तेरी बंदगी की है बहुत, तू है कहाँ। तेरी बंदगी की है बहुत, तू है कहाँ। आवाज़ आई, अरे पगले मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, तू मुझे ढूंढता है यहाँ वहाँ। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल हम इस समय गुरु जी का जो दूसरा चैनल है हमारा शुक्राना गुरु जी, उस पर महाराज की आज्ञा से प्रतिदिन शिव महापुराण के एपिसोड्स अपलोड हो रहे हैं। एक एक अध्याय करके गुरु जी अपलोड करवा रहे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसको सुन सकते हैं। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, ये ऐसा महाराज कहते हैं, शिव पुराण में भी लिखा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव पुराण सुन सकें, ताकि आपको भी उसका पुण्य मिल सके। जय गुरु जी। बात करते हैं आज के सत्संग की। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है कि महाराज किसी भी रूप में आके आपके कष्ट काट सकते हैं। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है चंडीगढ़ से चुमकी आंटी जी ने। हाँ जी, चंडीगढ़ से चुमकी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, अगर इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, इस सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। जैसे गुरु जी बुलवाएंगे वैसे मैं बोलूँगी। ये मेरा सेकंड सत्संग है। इससे पहले भी मैं एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ गुरु जी के मर्जी से। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। ये कुछ बड़ा ही सत्संग है, तभी मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे एक स्किन प्रॉब्लम था, बहुत टाइम से था, क्या पता मेरे को बचपन से ही हो, मुझे नहीं याद है, पर मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जैसे ठंडा हवा लगने से, चाहे बारिश के पानी लगने से, ठंडी चीज़ से मुझे एलर्जी होता है। मतलब सारे शरीर में खारिश होता है, खारिश होते होते दाने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है मुझे। मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैंने डॉक्टर भी बहुत दिखाए, दवाई चलती है, हर सर्दी 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 मुझे दवाई खाना पड़ता है, बारिश में मुझे दवाई खाना पड़ता है, बाहर में जा नहीं सकती, ठंडा हवा लगने से भी मेरे को ऐसे हो जाता है। तो इस बीच में ऐसे हुआ, धनतेरस वाले दिन बारिश हुआ है, सबको पता है बारिश हो रहा था उस दिन, मौसम खराब था। तो मैं अपने ड्यूटी पे थी। ये जो मैं जॉब कर रही हूँ ये भी गुरु जी के मेहर से ही है। बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, पर अभी सबसे बड़ा सत्संग यही है मेरा।
तो इस हेल्थ प्रॉब्लम है ये, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहती थी मतलब। तो अब उस दिन ऐसे हुआ, मैं ड्यूटी पे थी, तो सुबह मैंने सोचा ही कि आज मौसम खराब है, आज पता नहीं दिन कैसा निकले, तो मैं दवाई भी ले गई थी, जो मैं दवाई खाती हूँ वो मैं लेके गई थी। तो शाम के टाइम बारिश हो गया, मौसम ठंडा हो गया, मैं बैठी हुई थी, बहुत ठंडा हवा चल रहा है, फुल ठंडा हवा चल रहा था एकदम। और आप सबको पता ही है, धनतेरस वाले दिन भी बारिश बारिश हुआ ही है। इसीलिए मैंने सोचा जब अभी हुआ है तो मैं अभी ये सत्संग शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं बैठी हुई थी, रात का टाइम था, करीब 7 बजे। उस दिन मौसम ठंडा था, तो सारा दिन मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखा वहां पे। तो मैंने सोचा पता नहीं आज गुरुजी ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया, आज मतलब गुरुजी मुझे क्यों नहीं दिखे। मेरे को नहीं दिखते ना तो मेरे को टेंशन हो जाता है, मैं सोचने लग जाती हूँ कहीं गुरुजी में से, कहीं मेरे गुरुपा मेरे से नाराज तो नहीं है, मैं ऐसे सोचने लग जाती हूँ। सारा दिन हो गया, संगत जी नहीं दिखे, तो मैंने सोचा चलो अब तो रात हो गया, अब क्या दिखेंगे, है ना। मैंने सोचा कि ऐसे भी वो सुनने में आया था कि ठंडा होता है मौसम तो बटरफ्लाई नहीं दिखते हैं। तो मैंने इसलिए, बाकी हर टाइम मेरे दिमाग में गुरुजी की बात चलती ही है। मैं हर बात गुरुजी से शेयर करती हूँ, हर बात, पल पल जिसको बोलते हैं। तो 7 बजे करीब ऐसा हुआ, मैं ना जिस शॉप पे काम करती हूँ वो कपड़ों का शॉप है। तो बाहर बाहर उन्होंने दिवाली करके बाहर उन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, तो मेरी ड्यूटी बाहर ही है, मैं बाहर बैठती हूँ। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने देखा वहां पे जो सूट लगा रखे थे उस सूट के ऊपर आके एक बटरफ्लाई बैठा हुआ था। तो मैं तो खुश हो गई उनको देख के, जय गुरु जी करने लगी। मैंने उनसे काफी बातें करी, काफी बात करी कि गुरुजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठंड हो रही है इतना, मतलब दिमाग में ऐसे मेरे चल रहे, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ मन मन में कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना, कि इतने ठंड में आप क्यों आए हो यहाँ पे। काफी देर से मैं देख रही हूँ उनको, देख रही हूँ, मुझे उनको देख के टेंशन हो गया। तो मैंने देखा ना थोड़ा धीरे धीरे वो सुस्त हो रहे हैं, तो मेरे को टेंशन होने लग गया, मैंने कि शायद इनको ठंड लग रहा होगा। मैंने सोचा कहाँ रखूँ इनको उठा के, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, है ना, सोचने लगी सोच। तो मैंने काफी देर देखते देखते, ये बात कर होते होते आधा घंटा हो गया, तो मैंने फिर धीरे से उनके पंख को ऐसे छुआ, तो वो उड़ने लग गए। जब उड़ने लग गए तो इतना सुंदर, इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, वो ग्रीन कलर में थे। फिर वो थोड़ा सा उड़ के फिर बैठ गए, फिर थोड़ा देर बैठ के फिर थोड़ी देर बाद फिर उड़ के वो गाउन पे चले गए, जो गाउन हमने टांगा हुआ था डम्मी पे, वो एक डम्मी पे गाउन टंगा हुआ था, उस पे जाके बैठ गए। तो जब उस पे बैठ गए तो फिर भी मैं काफी देर हो गया मैं देख रही हूँ, बैठे बैठे बैठे। और संगत जी मैं बैठी हूँ वहां पे, फुल हवा चल रहा है, ठंडा हवा चल रहा है इतना ज्यादा, जितना उस ठंडे हवा में मैं बैठ नहीं सकती, इतना हवा चल रहा है मैं बता नहीं सकती। मैं स्वेटर भी नहीं लेके गई थी। तो वो हवा से मुझे वो, मतलब जो मैंने बताया आपको स्किन प्रॉब्लम है, खारिश खारिश होने लग जाता है, खारिश शुरू हो जाता है मुझे। पर मैं बैठी हूँ, हवा पूरा चल रहा है, ठंडा एकदम मौसम, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बैठी रही, गुरुजी मेरे को, ये थे वो बटरफ्लाई भी बैठे हैं, मतलब गुरुजी भी बैठे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। फिर पर मेरा ध्यान उन्हीं के तरफ है। फिर मैं सोच रही हूँ मन मन में कि आप क्यों बैठे हो यहाँ पे ठंडी में, ऐसे क्यों बैठे हो, कि आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे चले जाओ, ऐसे ऐसे मैं सोच, फिर मैं सोच रही हूँ नहीं गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, कितना अच्छा टाइम है, कि बहुत कुछ ख्याल आ रहे मन में। पर मुझे मतलब ये था कि मुझे टेंशन हो रहा था उनको देख देख के। फिर संगत जी ऐसा हुआ, सारा टाइम निकल गया, 9 बज गए देखते देखते। फिर हम धीरे धीरे सामान अंदर करने लग गए, काफी टाइम हो गया, तो मेरा ना फिर मेरे को ध्यान हट गया। तो फिर वो जो मेरे साथ जो जॉब करते भैया है,
वो सामान मतलब वो नहीं, वो डमी उतारने लगे सारे ऊपर से, तो मुझे नहीं पता कब उन्होंने वो डमी उतार लिया और कब वहां से बटरफ्लाई चला गया। पर ये था कि 2 घंटे वो वहां पे ही थे, जब तक मैं बैठी हुई थी वहीं पे ही थे वो। मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के। और उसके बाद मेरे को ये हुआ, मैं आई, जैसे मैं वहां से ड्यूटी पर से निकली, 9:30 हो गए, निकल गई मैं वहां से, निकल के आ रही मैं, और फुल ठंडा हवा, इतना ठंडे हवा में मैं बिना दवाई के कभी नहीं निकल सकती। जब मैं आ रही हूँ तो वो हवा मेरे शरीर में लगने लग गया, फेस पूरा ठंडा हो गया, मेरा हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए। इतने में तो मेरे को मतलब वो खारिश शुरू हो जाती है, पर वो हुआ ही नहीं मुझे, वो हुआ ही नहीं। और मेरे को फिर मैंने जब इंस्टाग्राम ऑन करा तो मुझे ये मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरा हेल्थ प्रॉब्लम था, जो आज बहुत बड़ा तेरे दुख कष्ट मैंने काट दिए। मैंने तो गुरुजी को इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा मेरे गुरुपा का, कि मैं जिस जिस इस प्रॉब्लम से मैं बहुत बहुत टाइम से मैं फेस कर रही थी। मैंने डॉक्टर भी कितने दिखा लिए, मैंने कहाँ कहाँ नहीं दिखाए, कितने दवाई नहीं खाया, अभी तक मैं उसकी दवाई खाती हूँ। बट आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को ये ठंडी शुरू हुई है जब से मैंने एक भी दवाई दी, एक भी गोली नहीं खाया। यहाँ तक कि मैंने पत्ता खरीद के रखा हुआ है दवाई का पूरा, पर एक भी गोली नहीं खाया मैंने। गुरु जी का मेहर हुआ मुझे। इसी बीच में उससे पहले क्या हुआ, अभी हफ्ता से पहले की बात है, मैं आरती कर रही थी, नहा के आई। और आप मानोगे नहीं संगत जी, अब मैं गुरु जी का आरती करती हूँ, जोत बत्ती करती हूँ, पूजा पाठ सारा कुछ करती हूँ। तो मैं रोज नहाती हूँ, रोज नहा के रोज, अब पहले सर्दी में मैं रोज नहीं नहाती थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे को ठंडे मतलब नहाने से भी हो जाता है। नहा के अगर मैं निकलूंगी ठंडा हवा लगेगा तो फिर भी मेरे को ये खारिश होने लग जाता है, तो इसलिए मैं नहीं नहाती। पर मैं रोज नहाती हूँ, रोज नहाती हूँ और रोज जोत बत्ती रोज करती हूँ। सॉरी। तो इस बीच में एक दिन ऐसे हुआ, मैं आरती कर रही हूँ, ऐसे ही मेरे हाथ में खारिश शुरू हो गया, हफ्ते पहले की बात है। एक हाथ से मैं आरती कर रही हूँ, दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे खुजली करने लगी। फिर मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी फिर ये खुजली शुरू हो गया, अब मैं आरती कैसे करूंगी। आरती आरती मैंने रोका नहीं, आरती मैं कर रही थी गुरुजी का। इतना मैंने बोला नहीं और वो खारिश बंद हो गया वहीं पे ही, वो खारिश बंद हो गया। और मैंने आरती भी कर लिया, पूजा भी कर लिया, और उस दिन से लेके अब तक मुझे वो प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। और धनतेरस वाले दिन ऐसा हुआ कि वो, मुझे जहां तक लग रहा है, जो वो बटरफ्लाई बैठे थे वहां पे, वो मेरे कष्ट काट रहे थे, जो मतलब मेरे को जो ये तकलीफ था ना, ये उन्होंने मेरा दूर कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना। हम जहाँ तक सोच नहीं सकते, वो वहां तक कर देते हैं। और अब तो मेरा हर सांस गुरु जी के नाम पे चलता है, उठते बैठते खाते पीते। बहुत छोटे छोटे सत्संग होते हैं, जो मैं मन में सोचती हूँ वो मेरे गुरु पा कर देते हैं। बहुत दिक्कत आती है मुझे, वो हर बेड़ा पार कर देते हैं। महान है वो, महान है। इस बीच में ऐसे हुआ मुझे, एक दिन मैं हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करके आई, गुरुजी के, मेरे गुरु पा के मर्जी से। वहाँ पे भी मैंने बहुत सेवा करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे पेशेंट केयर में मैं करके आई पेशेंटों का। सारे जो बुजुर्ग थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दिए, बहुत आशीर्वाद दिए। वहाँ पे मेरे को, जब मैं वहाँ पे उनको सेवा करी थी तो मुझे बड़े मंदिर वाला फीलिंग हो रहा था। सैनिटाइजर का सेवा मिला मुझे, खाना, जैसे वहाँ पे लंगर प्रसाद का सेवा होता है वैसे वहाँ पे वो सेवा मिला मुझे। यहाँ तक कि संगत जी, जो जूते का सेवा होता है, जूता चप्पल पहना रखते उठा के, उसका सेवा भी मिला मुझे हॉस्पिटल में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने एक दिन ड्यूटी करके आई थी, तो मुझे ऐसे लगा गुरुजी ने मेरे से वो सारे सेवा करवाने थे, मैंने कर दिया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा करके, मेरे मन को बहुत शांति मिला। ऐसे ही छोटी छोटी बातें बहुत है, ऐसे भी बात है जो मुझे काफी चीज याद नहीं रहता, मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी मुझे याद दिला देना। मेरे
मेरे कि कल मुझे ये चीज़ लेके जाना है, चाहे मुझे ये चीज़ ऐसे करना है, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ मुझे याद दिला देना, तो मुझे गुरुजी याद दिला देते हैं। अब मैं गुरुजी पे ही डिपेंड हूँ। मेरे को यही लगता है मैं गुरुजी पे ही डिपेंड हूँ, क्योंकि जितना मैं अपने आप को नहीं जानती उतना मेरे गुरुजी मुझे जानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी बातें। मेरी ज़िंदगी में भी गुरुजी के सिवा कोई नहीं है। इसी बीच एक बात और हुआ संगत जी, एक मेरे प्रिय है जिनको मैं बहुत मन से मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, अपने से ज़्यादा मानती हूँ मैं उनको। दोस्त भी है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। कुछ भी रख लो, फ्रेंड भी है मेरे, दोस्त भी है वो मेरे, प्यार भी है मेरे, सब कुछ है वो मेरे। तो मैंने ऐसे हुआ वो ना बीमार हो गए, उनका तबीयत थोड़ा खराब है, अभी दवाई चल रहा है उनका। तो जब उन्होंने डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने आगे से बताया, मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आई है, मैं अभी बता नहीं सकती, बट अभी दवाई चल रहा है। पर मैंने उनको यही बोला कि आप गुरुजी का मंत्र जाप चला के जल बना के पिया करो। जहाँ तक मेरा कोशिश ये है, हम बड़े मंदिर जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे, पर गुरुजी ये बोलते हैं, मैंने सत्संग में भी सुना है कि मंत्र जाप करके हम जल बना के पी सकते हैं, प्रसाद बना के खा सकते हैं, उसमें बहुत शक्ति है। तो मैं मानती हूँ इस बात को। तो मैंने उनको ऐसे ही करने को बोला है और वो करते भी है। मैंने बोला घर में भी चला के रखा करो, घर में भी नेगेटिव भी दूर होएगा, और घर वालों को भी पिलाया करो, जल प्रसाद सबको पिलाया करो, सारे कोई पी सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छा है, ये ब्लेस करते, गुरुजी ब्लेस ही करते हैं ये सबको। मैं तो ये बोलती गुरुजी सारे सरबत का भला करो, सबका भला करो गुरुजी। तो ऐसे ही कर रहे हैं अभी। और सच में संगत जी, उनके शरीर में सुधार आया, इस वजह से भी सुधार आया, दवाई भी चल रहा है। गुरुजी का कहना है दवाई भी चल दवाई भी खाना है, दवाई दवाई का काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। तो मुझे दोनों पे ही विश्वास है। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला दोनों ही करना है अपने, तो वैसे ही करते हैं। और बहुत, और सच में पहले से अभी रिजल्ट अच्छा आया है उनका, रिपोर्ट में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, कम हो रहा है। गुरुजी के महिमा है, गुरुजी के मेहर है, मेरे गुरु पा का आशीर्वाद है, और एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। मैं गुरुजी पे ही डिपेंड हूँ, गुरुजी सब ठीक करेंगे। बहुत जल्दी मैं अपना बहुत बड़ा एक सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, आप सबके साथ, गुरुजी के मर्जी से, गुरुजी चाहेंगे, गुरुजी ही कराएंगे। मेरे गुरुपा गुरुजी का मैसेज आता है, तेरा चंगा टाइम शुरू हो चुका है। तो सच में ही मेरा चंगा टाइम शुरू हो चुका है। गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, छोटे छोटे बहुत मैसेज आते हैं। टेंशन नहीं लेना, खुश रहा कर, किसी का बुरा नहीं सोचना, जो तेरे साथ बुरा कर रहे उनको मैं देख लूंगा। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मेरे को पढ़ के सुकून मिलता है। मेरा हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी के जो स्वरूप है उनसे आप बात करा करो, वो जवाब देते हैं, वो हर बात सुनते हैं। मैं मैं गुरुजी के स्वरूप से ही बात करती हूँ। मैं
हर प्रॉब्लम उनको बताती हूँ और मेरा हल होता है। मैं तो मानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरे साथ हो रहा है। सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। बस गुरु जी का कृपा है, गुरु जी का हाथ है मेरे सिर पे। जैसे गुरु जी चला रहे हो वैसे ही मैं चल रही हूँ। मेरे गुरु पा के हाथ में ही है अब मेरी जिंदगी। बस गुरु जी ऐसे ही मेरे साथ रहना हमेशा, हर पल, हर टाइम, हर वक्त आप मेरे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अगर इस सत्संग में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगर इस सत्संग में कोई गलती हो तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय मेरे गुरु महाराज जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।